गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग को चैप्टर 7 सॉइल के बारे में पढ़ना है, यानी कि मिट्टी के बारे में आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। देखिए इंट्रोडक्शन देखिए, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अस टू कंजर्व सॉइल। देखिए इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मिट्टियों के बारे में स्टडी करेंगे और वह किस प्रकार नेसेसरी है हमारे कंजर्व सॉइल। देखिए द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर्म्स द सॉइल। क्रस्ट फॉर्म्स द सॉइल। वर्ड मीनिंग लिख लीजिए चैप्टर 7 क्या है, चैप्टर 7 हमारा है सॉइल के बारे में है। आप लिखते जाइए क्रस्ट, 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 क्रस्ट मीन्स होता है पपड़ी। क्या होता है, क्रस्ट मीन्स होता है पपड़ी। और देखिए द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर्म द सॉइल, यानी कि जो मिट्टी के ऊपरी लेयर पे, ऊपरी परत पे जो मिट्टी पाई जाती है वह कैसी रहती है, क्रस्ट यानी पपड़ी की तरह, पपड़ी के फॉर्म में रहती है। सॉइल कवर मच ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। पृथ्वी मिट्टियों से क्या रहती है, वो ढकी रहती है। ठीक, soil is among our most important natural resource because plant live and grow in the soil. Soil among our most important natural resource। देखिए प्राकृतिक सोर्स का जो मिट्टी है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, जो कि क्या है, क्योंकि प्लांट लिव एंड ग्रो इन द सॉइल, क्योंकि पौधे हमारे मिट्टी से ही क्या करते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और बढ़ते हैं या फिर विकास करते हैं। All human beings and animals depend directly or indirectly on plant। सभी मानव या फिर जानवर डिपेंड यानी आश्रित हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, ऑन प्लांट यानी पौधों पर, वह डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वह उस पर आश्रित है। क्या है, आश्रित है। अनफॉर्चुनेटली, देखिए अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली 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 मीन्स होता है दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से। क्या होता है, दुर्भाग्य से। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्य से। ठीक है, दुर्भाग्य से द मोस्ट वैल्यूएबल सॉइल इज ऑफ्टन यूज्ड अनप्रोटेक्टेड एंड एरर्स। देखिए एरर्स, 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 एरर्स मीन्स क्या होता है, क्षति, क्षति पहुंचाना। क्षति पहुंचाना, है ना, एरर्स में होता है क्षति पहुंचाना। देखिए दुर्भाग्य से ज़्यादातर जो वैल्यूएबल मिट्टी है वह क्या होती हैं, वह क्षति वह पहुंचा देती हैं। अनप्रोटेक्टेड मतलब उसे अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, सुरक्षा नहीं दिया जाता है तो वह क्या करती है, क्षति पहुंचाती हैं। द ब्रेक आर डाउन
वेदरिंग लिखिए, वेदरिंग, वेदरिंग अपक्षय, अपक्षय क्या होता है? वेदरिंग में होता है अपक्षय, ठीक है। देखिए ऑफ रॉक्स इज वन वे सॉइल इज फॉर्म। देखिए जब मिट्टी का जो कटाव होता है, यानी कि जो राख का कटाव होता है, कटाव है वो वन सॉइल इज फॉर्म, तो वह मिट्टी के फॉर्म में देखिए होगा। सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ 4 इंग्रेडिएंट। देखिए जो मिट्टी है वह 4 इंग्रेडिएंट से मिला हुआ है। वेदर रॉक, रॉक के किससे? वेदर अब्रो हवा से, ठीक है। एयर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मीन्स होता है जैविक, और ऑर्गेनिक मीन्स होता है जैविक, ऑर्गेनिक मीन्स होता है जैविक, ठीक है। क्या होता है? ऑर्गेनिक में समाना होता है जैविक, ठीक है। यानी कि जैविक मैटर और वाटर। लेयर ऑफ सॉइल, आइए मिट्टी की परत देखते हैं। द टॉप लेयर ऑफ अबाउट an inch thick and takes 100 to 600 years to form, ठीक है। In this layer, the human are millions of dead plants and animals that form the organic layer, which is rich in nutrients. देखिए उनके जो परत में क्या होता है, जो मिलियन ऑफ डेड प्लांट्स यानी कि बहुत से मरे हुए क्या हैं? प्लांट है, एंड एनिमल्स और जानवर दैट फॉर्म द ऑर्गेनिक लेयर, जो कि क्या बनाते हैं? जैविक परत बनाते हैं, विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो कि क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स से भरपूर रहता है, यानी कि रिच मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें क्या मात्रा रहती है? न्यूट्रिएंट्स की मात्रा रहती है। दिस इज लेयर वेयर मैनी प्लांट रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी एंड अदर टेनी लिविंग थिंग्स आर फाउंड। इट इज डार्क इन कलर। इस लेयर पर देखिए बहुत से ज़्यादा पौधों के रूट्स हैं, यानी जड़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी, अलग प्रकार के फंगियाँ हैं, एंड अदर टेनी लिविंग थिंग्स फाउंड, जो कि क्या है? किस कलर में? इट इज़ डार्क इन कलर, जो कि क्या करती हैं? उसके रंग को डार्क बना देती हैं। क्या करती हैं? उसके रंग को डार्क बना देती हैं। द नेक्स्ट लेयर कॉल्ड सब सॉइल। देखिए सब सॉइल किसे कहते हैं? सब सॉइल सबसॉइल किस कहा जाता है? भूमि के नीचे का मिट्टी का भाग, भूमि के नीचे, भूमि के नीचे का मिट्टी का, नीचे का मिट्टी का भाग, ठीक है। सबसॉइल किसे कहा जाता है? जो भूमि के नीचे का मिट्टी का भाग है उसे सबसॉइल कहा जा रहा है। हैज लेस ऑर्गेनिक मैटर इज कंसिस्ट टू ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक। देखिए जो अगला परत है वह सबसॉइल, उसे क्या कहा जाता है? सबसॉइल कहा जाता है। हैज लेस, इसमें कि कम जैविक पदार्थ होता है। इट इज कंसिस्ट टू ब्रोकन पीस ऑफ रॉक, जो कि क्या रहता है? रॉक के टुकड़ों से, वह रॉक के पीस यानी टुकड़ों से वह टूटा रहता है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल हेयर, यहाँ पर पौधे विकास नहीं करते हैं, यहाँ पर पौधों का विकास नहीं होता है। द लिस्ट लेयर, यानी कि जो लास्ट लेयर, यानी कि अंतिम का जो लेयर है, परत
रॉक कहा जाता है, इसको देखिए आधार कहते हैं। बेडरॉक किस होगा, आधार। बेडरॉक मिस होगा आधार। बेडरॉक मिस आधार, ठीक है। जो अंतिम की परत है उसे क्या कहा जाता है, बेडरॉक कहा जाता है, आधार कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ मेनी पेबल्स। पेबल्स मीन्स देखिए कंकड़ होता है, क्या होता है, पेबल्स मीन्स कंकड़। पेबल्स कंकड़, ठीक है। पेबल्स मीन्स कंकड़ एंड रॉक इट इज मोर सैंडी। इसी यहाँ की बहुत ही अधिक क्या रहती है, मिट्टी रहती है। इट इज ऑर्गेन्स इन कलर, या क्या रहता है, ऑर्गेनिक कलर का रहेगा। टाइप्स ऑफ सारे मिट्टी के बारे में, मिट्टी के प्रकार देखते हैं। सॉइल आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सैंड। सिल्ट मीन्स गाद, सिल्ट SILT, सिल्ट। सिल्ट मीन्स होता है गाद, ठीक है। एंड क्ले, क्ले मीन्स होता है चिकनी मिट्टी। क्ले मीन्स क्या होता है, क्ले चिकनी मिट्टी। क्ले मीन्स होता है चिकनी मिट्टी, ठीक है। देखिए मिट्टी को उसके अमाउंट के आधार पर बांटा गया है, यानी कि गाद चिकनी मिट्टी जो प्रेजेंट है उसी के आधार पर उसे बांटा गया है। पहला है ग्रेवल। ग्रेवल इसे भी कंकड़ ही कहा जाता है। ग्रेवल, ग्रेवल ग्रेवल मीन्स देखिए क्या होता है, इसके मीन्स भी कंकड़ होता है, क्या होता है, कंकड़, ठीक है। ग्रेवल ग्रेवल मीन्स कंकड़। ग्रेवल इज मेड ऑफ स्टोन। यह जो बने होते हैं किससे, स्टोन यानी पत्थरों से यह बने होते हैं। एंड पीस ऑफ रॉक, और चट्टानों के टुकड़ों से। इट डज नॉट रिमेन्स वाटर। यहाँ पर पानी नहीं एग्जिस्ट हो पाता है, इस पे पानी अवशोषित नहीं हो पाता है। सैंड मीन्स देखिए रेत, सैंड, सैंड मीन्स लिख लीजिए रेत। सैंड मीन्स रेत, क्या होगा, सैंड मीन्स रेत होगा, ठीक है। सैंड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन ग्रेवल्स। जो यह रेत है वह क्या है, देखिए वह ग्रेवल से स्मॉलर, ग्रेवल यानी कंकड़ से क्या होता है, छोटा होता है। रेत देखे होंगे आप लोग, रेत को देखते हैं वह कंकड़ से क्या रहता है, छोटा रहता है। इट फील्स रफ, हमें कैसा महसूस होता है, रफली महसूस होता है, खुरदुरा। वेन यू रब इट, जब उसे हम रगड़ते हैं, जब हम उसे रगड़ते हैं तो कैसा महसूस होता है, रफली महसूस होता है। एंड डज नॉट होल्ड मेनी न्यूट्रिएंट्स, और उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। आइए सिल्ट के बारे में देखते हैं, यानी गाद के बारे में। इट्स ऑयल पार्टिकल्स आर बिटवीन सैंड एंड क्ले, यानी कि मिट्टी और जो चिकनी मिट्टी है, देखिए उसके बीच में यह ऑयल पार्टिकल्स यानी कि तैली कण है। इट फील्स स्मूथ एंड पावरली एंड नॉट स्टिकी, कि इसका महसूस कैसा होता है, स्मूथ यानी चिकना,
इससे क्या महसूस होता है? चिकना महसूस होता है। क्ले के बारे में देखते हैं। क्ले इज द सॉइल स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यह जो क्ले है वह मिट्टी का छोटे छोटे कणों में यह क्या होता है? क्ले रहता है। इट इज स्मूथ, यह कैसा होता है? चिकना होता है। वेन डे एंड स्टिकी वेन वेट, जब हम उसे क्या करेंगे? रगड़ेंगे तो कैसा महसूस होगा? चिकना। लोम मीन्स होती है चिकनी बलुई मिट्टी। लोम लिखिएगा। लोम लिखते हैं। लोम LOAM, लोम। लोम मीन्स होता है चिकनी बलुई मिट्टी। ठीक है, लोम मीन्स चिकनी बलुई मिट्टी। लोम इज द सॉइल विच कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले। देखिए जो लोम है मिट्टी का वह है, उसमें दोनों मिले रहते हैं, सैंड और क्ले दोनों। ठीक है। द लोमली सॉइल विथ ह्यूमस इज बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या जो मिट्टी है पौधों के विकास के लिए बहुत ही क्या है? बेस्ट है, यानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। किसको? लोम यानी चिकनी बलुई मिट्टी को। चिकनी बलुई मिट्टी को हम बहुत ही अच्छी मिट्टी मानते हैं पौधों के विकास के लिए। ठीक है, पौधों के विकास के लिए हम इसे बहुत ही अच्छी मिट्टी मानते हैं। सॉइल इरेशन। देखिए इरेशन मीन्स होता है कटाव। इरेशन मीन्स क्या होता है? कटाव होता है। सॉइल इज इजली वॉश्ड अवे बाय द नेचुरल फोर्स। प्राकृतिक फोर्स से हमारा जो मिट्टी है वह साधारण तरह से क्या हो जाता है? धुल जाता है। कैन बी वॉश अवे बाय रेन, बरसात के द्वारा हम इसे धुल सकते हैं। और ब्लाउन बाई स्ट्रॉन्ग वाइंड, और जब तेज हवा चलती है तब भी मिट्टी क्या कहती है? देखते हैं उड़ती है ना, उड़ती है। द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग डाउन और कैरिंग वे ऑफ द सॉइल बाय नेचुरल फोर्स इज कॉल्ड सॉइल इरेशन। देखिए सॉइल इरेशन क्या कहता है? जब ऐसा प्रोसेस प्रक्रिया जो कि क्या करती है? उसे नीचे की तरफ खो ले जाती है, मिट्टी को नीचे की तरफ नेचुरल फोर्स एंड प्राकृतिक दबाव से, है ना, प्राकृतिक बल से, तो उसे क्या कहता है? सॉइल इरेशन, मिट्टी का कटाव कहा जाता है। देखते कहीं कहीं की जमीनें क्या होती हैं? फट गई रहती हैं। देखेंगे कहीं कहीं की जो मिट्टियाँ होती हैं देखते हैं फटी हुई रहती है। तो जो फटी हुई है वही हमारा क्या है? मिट्टी का कटाव है। वही मिट्टी का कटाव है। जब ज़्यादा बारिश, जहाँ पे ज़्यादा पानी पड़ने लगा बहुत दबाव से, जैसे एक तो पानी आसान से पड़ रहा है और कहीं पानी बहुत तेज़ी से दबाव के साथ करेंगे। जैसे आप देखते हैं कहीं खेत में जब पाइप से पानी करते हैं, अगर हाथ थोड़ा सा दबा करके तेज़ी से करते हैं तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है? वहाँ की मिट्टी हट जाती है और गड्ढा हो जाता है। वही हमारा मिट्टी का कटाव है। क्या है? वही हमारा मिट्टी का कटाव माना जाता है। इरेशन रिमूव्स टॉप सॉइल। यह जो कटाव है क्या करता है? उसके ऊपरी सतह को हटा देता है, रिमूव कर देता है। क्या करता है? इसके ऊपरी भाग को वह हटा देता है ना। जो टॉप सॉइल है यानी ऊपरी जो परत है उसकी मिट्टी की, उसको वो क्या करेगा? हटा देगा। रिड्यूस लेवल ऑफ सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर। मिट्टियों के जैविक पदार्थ को वह क्या करता है? उसके लेवल को कम कर देता है, यानी रिड्यूस कर देता है। दिस कॉजेस ए लॉस इन न्यूट्रिएंट्स। यह क्या होता है? इसके पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इससे क्या होती है? इसके पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। द फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरेशन आर। देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मिट्टी को अफेक्ट करते हैं, वह दिया गया है। इसको हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी मिट्टी का कटाव किसे कहा जा रहा है और मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं उसे आप समझेंगे। और देखिए यह जो वर्ड मीनिंग लिखा गया है इसे आप लर्न करिएगा। क्या करिएगा? इसे आप लर्न करिएगा। ये लिखवाया गया है आपको याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल। ठीक है।
बाय बेटा।